Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today we're gonna discuss about aspect of modernist novel unit number 29069. So let's discuss modern period in English literature from 1880 to 1945. मॉडर्निस्ट पीरियड शुरू कहाँ से हुआ, ये अपने आप में ही एक डिबेट है, ठीक है। लेकिन अगर ब्रॉडली देखा जाए तो ये स्पैन हुआ था फ्रॉम 1880 से लेकर मिड 1940 तक, और इसमें बहुत सारे इवेंट्स इनकम्पास हुए, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक प्रोग्रेस, ग्लोबलाइजेशन एंड दी टू वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्सेस थी ना, इन्होंने डीपली इम्पैक्ट अपना किया था लिटरेचर पे और कल्चर पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो वॉर थी, इसने परसीव क्या की थी वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल लाइफ्स को, जबकि जो ग्लोबलाइजेशन थी इसने क्या किया, क्रिएट किया थी एक सेंस ऑफ श्रिंकिंग। लिटरेचर में स्पेशली नॉवल के अंदर, ये नॉवल में रेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स और टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। राइटर्स जो थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, डिफरेंट फिक्शंस को यूज़ किया। चैलेंजेस जो थे कि पास्ट कन्वेंशंस को और एम्ब्रेसिंग इनोवेशंस को अक्रॉस लिटरेचर, आर्ट एंड सोशल थॉट्स उनको एक्सेप्ट किया। मॉडर्निस्ट राइटर जो थे वो रिजेक्ट करते थे ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक फॉर्म्स को, सीकिंग द इंटरप्रेट लाइफ, आइडेंटिटी एंड कॉन्शियसनेस। उनका क्वेश्चन एनलाइटमेंट और विक्टोरियन आइडियल्स पे होता था। वो इम्ब्रेस करना चाहते थे कॉन्ट्रडिक्शंस को, अनसर्टेनिटी और पैराडॉक्स को। ये जो इनके सवाल थे ना, इसने न्यू मोड्स ऑफ राइटिंग को इंट्रोड्यूस कराया, क्रिटिकल अप्रोचेस को इंट्रोड्यूस कराया, जिसने लिटरेरी थ्योरी और प्रैक्टिसेस को रीशेप कर दिया था। तो कैटेगरीज में डिवाइडेड है मॉडर्निज्म। अर्ली मॉडर्निज्म क्या थी, तो 1910 से लेकर ये शुरू होती है, और अर्ली मॉडर्निज्म जो थी ना, ये अपीयर्ड हुई थी अर्लियर, ठीक है। जैसे जो हार्ट ऑफ डार्कनेस जो कि 1899 में पब्लिश हुआ था, इसने विक्टोरियन रियलिज्म और मॉडर्निस्ट इनोवेशन को एक ब्रिज की तरह जोड़ दिया था, ठीक है। और इसका जो इन्फ्लुएंस था ना, वो फ्रूड, डार्विन और नीट्शे और आइंस्टाइन के जो व्यूज थे ना ऑन साइकोलॉजी, साइंस एंड साइकोलॉजी, फिलोसफी, उसके उस पे इन्फ्लुएंस थे ये। लिटरेरी टेक्निक जैसे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज की, इसमें यूज होना शुरू हुई। इंटीरियर मोनोलॉग और मल्टीपल पर्सपेक्टिव जो थे वो इमर्ज हुए थे, जिसने चैलेंज किया विक्टोरियन आइडल्स ऑफ रियलिज्म को। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन राइटर्स जो थे वो एक्सप्रेस करते थे डिसइल्यूजनमेंट, ठीक है, थ्रू फ्रेगमेंटिक नैरेटिव्स और अनरिलायबल नैरेटर्स के जरिए, और ब्लीक वर्ल्ड व्यू उन्होंने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया था। मतलब उनकी राइटिंग ना बिल्कुल क्लियर नहीं होती थी, ठीक है। जेम्स जॉयस का जो पर्टिकुलरली उलाइसिस है, जो कि 1922 में पब्लिश हुआ था, ये एक इनोवेटिव नैरेटिव फॉर्म्स के तौर पर सामने आया था, और ये बेस्ट एग्जांपल है इनोवेटिव फॉर्म्स की, ठीक है। टीएस एलियट की जो पोइट्री थी, उस वो यूज करते थे अपनी पोइट्री में फ्रेगमेंटेशन और अल्यूजन्स को, क्योर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ को दिखाने के लिए, ठीक है। Genres boundaries blurred, novels became poetic and poetry adopted prose-like qualities, ठीक है। तो जो जॉनरा की जो बाउंड्रीज रखी गई थी ना, वो बिल्कुल ब्लर हो जाती थी, उसको बिल्कुल ब्लर कर दिया था 20th सेंचुरी में। और जो नॉवल थे वो पोइटिक बन गए थे, और जो पोइट्री थी उसने प्रोज लाइक अपनी क्वालिटीज को अडॉप्ट कर लिया था। यानी जो राइटर्स नॉवलिस्ट थे वो पोइट्री की तरह लिखना शुरू हो रहे थे, और जो पोइट थे उन्होंने प्रोज की तरह अपनी पोइट्री को लिखना शुरू किया था, ठीक है। वुल्फ्स का जो मिसिस डेलोवी था और दी वेव्स जो था वर्क, उसमें उन्होंने पोइटिक लैंग्वेज को यूज किया था और इंटीरियर कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट किया था, ठीक है। सेकंड इसकी कौन सी कैटेगरी थी, लेटर मॉडर्निज्म। वो अर्ली मॉडर्निज्म थी, ये लेटर मॉडर्निज्म है। मॉडर्निज्म जो लेटर मॉडर्निज्म थी, ये एक्सटेंड हुई थी बियॉन्ड इन 1930s, ठीक है। शेप्ड वर्ल्ड वॉर टू की वजह से शेप दी गई थी, और ब्रिटेन पोस्ट वर्ल्ड वॉर डिक्लाइन की वजह से। लेट मॉडर्निज्म जो थी, ये ऑफर रिफ्लेक्ट करती थी नेशनल आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स एंड शिफ्टिंग स्टेट सिटीजन डायनेमिक्स को। अर्ली मॉडर्निस्ट जो थी ना, उसका फोकस किस चीज पे था, इंटरनल कॉन्शियसनेस पे होता था। लेकिन जो लेटर राइटर्स थे उनका एम्फसाइज किस चीज पे था, ब्रॉडर सोशल रियलिटीज पे। जैसे क्रिस्टोफर इशरवुड का जो गुड बाय टू बर्लिन, यानी जो 1939 में पब्लिश हुआ था,
इसमें इन्होंने एक शिफ्ट दिखाया था विद इट्स डॉक्यूमेंट्री स्टाइल रियलिज्म। ठीक है, इन्होंने एक शिफ्ट दिखाया था, इन्होंने इसको एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में लिखा था। जबकि वुल्फ का बिटवीन द एक्ट्स, उसमें इन्होंने क्या चीज इंक्रीज की थी, अटेंशन टू एक्सटर्नल इवेंट्स। ठीक है, इन्होंने अपनी जो अटेंशन टू एक्सटर्नल इवेंट्स थे ना, उनकी तरफ उस अटेंशन को इंक्रीज किया था। और इसका जो एम्फोसाइज था वो मूव हुआ था फ्रॉम इंडिविजुअल इंट्रोस्पेक्शन टू कलेक्टिव एक्सपीरियंस। मतलब क्योंकि वर्ल्ड वॉर हुई थी तो बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन हो गई थी, कलेक्टिव एक्सपीरियंस कम हो गया था। तो मिसेस वर्जीनिया वुल्फ ने इस चीज को इनहेंस किया था कि जो कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं उनकी तरफ तवज्जो इनकी करवाई थी। अब थीम्स कौन से मॉडर्निस्ट फिक्शन में यूज होते थे? फर्स्ट थीम था इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर मॉडर्निस्ट राइटर जो थे उनका एक टर्न आया था इनवर्ड फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल परसेप्शन। उन्होंने टर्न किया था इंडिविजुअल के परसेप्शन पे कि एक वाहिद फर्द वाहिद सोचता क्या है, उसकी जिंदगी, उसकी सोच, उसकी प्रॉब्लम, उस पे इनका फोकस हो गया था। ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी मोरालिटी को इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म ने डिसरप्ट कर दिया था। ठीक है, साइंटिफिक डिस्कवरीज ने चैलेंज दिया था रिलीजियस फेथ को। उस टाइम पे वो चैलेंज दिए जा रहे थे क्योंकि उनका वो रिलीजियस राइटिंग कम हो गई थी 20th सेंचुरी में, और ज्यादा मेन फोकस किस चीज पे था, इंडिविजुअल पे था। ठीक है, राइटर्स जैसे कि हमिंगवे, जॉयस एंड वुल्फ एक्सप्लोर पर्सनल रेजिलेंस और इंटीरियर कॉन्शियसनेस। ठीक है, थ्रू इनोवेटिव फॉर्म्स जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह। पॉइंट नंबर 2 है इसका थीम कौन सा यूज होता था, एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। टू वर्ल्ड्स वॉर के बाद और फिर कैपिटलिज्म रेज हुई जिसने सेंस ऑफ एब्सर्डिटी और मीनिंगलेसनेस को अरूज पर पहुंचाया। मार्क्स क्रिटिक के कहता है कि कैपिटलिज्म जो है वो हाईलाइट करती थी क्या, एक्सप्लॉयटेशन को, और फर्दर उसने कंट्रीब्यूट किया मॉडर्निस्ट सेंस ऑफ अलाइनेशन पे। ठीक है, राइटर्स जैसे कफका ने एब्सर्डिटी दिखाई थी अपने नैरेटिव्स में, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, एब्सर्डिटी मतलब अहमकाना हरकतें जो जिंदगी की थी राइटर्स दिखाना शुरू हो गए थे 20th सेंचुरी में। ठीक, थर्ड थीम था इसका फ्रेगमेंटेशन एंड पेसिमिज्म। मॉडर्निस्ट लिटरेचर जो थे वो पोर्ट्रे करता था फ्रेगमेंटेड पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ को। इसमें अर्बनाइजेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यू जो थी वो बहुत तेजी से जो थी वो फैल रही थी। फ्रूड का जो साइको एनालिसिस था कि और नीचे की जो फिलोसॉफी थी उसने फ्रेगमेंटेशन को रूज पर पहुंचाया था। मॉडर्निस्ट ऑथर जो थे फ्रीक्वेंटली क्रिटिक करते थे मॉडर्निटी को। ठीक है ना, मॉडर्निस्ट नॉवेलिस्ट मॉडर्निटी को ही क्रिटिसाइज करते थे। माउंटिंग को, यानी ये जो रोना धोना, बहुत ज्यादा रोना धोना, इसको लॉस ऑफ अनसर्टेनिटी और ट्रेडिशन को ये लोग क्या करते थे, क्रिटिक करते थे मॉडर्निस्ट ऑथर। ठीक है, इनके जो काम थे ना, इन्होंने पास्ट की जो फॉर्म थी उसको तोड़ा क्योंकि पुरानी जो पिछली 20th सेंचुरी यानी जो 19th सेंचुरी थी उसमें इन सब चीज़ों को, माउंटिंग को बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखा जाता था। ट्रेजेडीज बहुत ज़्यादा होती थी वहाँ पर। ट्रेजेडी के एंड में फिर माउंटिंग ही क्रिएट होता है, कथारसिस क्रिएट होता है। लेकिन 20th सेंचुरी के जो राइटर्स थे वो इस चीज़ को नहीं पसंद करते थे, वो क्रिटिक करते थे माउंटिंग को। क्लियर, और इन्होंने इस ट्रेंड को तोड़ा था। इन्होंने ड्रॉ की मिथोलॉजी, हिस्ट्री और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को। ठीक है, इन्होंने मिथोलॉजी और हिस्ट्री और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को यूज करना शुरू किया था। जॉयस का जो एनालिसिस था उसने फ्रेगमेंटेशन को रिफ्लेक्ट करता था वो, वाइल री इमेजिंग होमर्स ओडाइसिस इन अ मॉडर्न अर्बन सेटिंग। ठीक है ना, उलाइसिस जो जेम्स जॉयस ने लिखा था वो री इमेजिंग थी किसकी, होमर्स के ओडाइसिस की। क्लियर, अदर राइटर्स जो थे उसमें आगे E.M. फोर्स्टर जिन्होंने सोशल क्रिटिक को कंबाइन किया था पर्सनल परसेप्शन और कॉलोनियल रिलेशन से। ठीक है, फोर्थ इसका क्या था, फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी। मॉडर्निस्ट राइटर जो थे वो उन्होंने ना सिर्फ विक्टोरियन लिटरेरी कन्वेंशंस को तोड़ा बल्कि चैलेंज किया इरा को रिस्ट्रेंट इन डिपिक्टिंग सेक्सुअलिटी।
जबकि विक्टोरियन फिक्शन जो थी वो हिंटेड थी एट सेक्स थ्रू इनोडो, मॉडर्निस्ट एड्रेस्ड इट ओपनली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी ये बहुत ये टैबू बन चुका था। ये जो फ्रैंक थे ना, ये मॉडर्निस्ट राइटर थे और ये इन सब टैबूज को अपनी राइटिंग में यूज़ करते थे। अब लिटरेरी टेक्निक कौन कौन सी यूज़ हुई थी मॉडर्निस्ट नॉवल में? एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन थी। मॉडर्निस्ट नॉवलिस्ट जो थे वो रिजेक्ट करते थे ट्रेडिशनल नैरेटिव फॉर्म्स को। उनका बिलीव था इनएडिकेट फॉर कैप्चरिंग मॉडर्न रियलिटी। इंस्टेड दे एम्ब्रेस इनोवेशन फोकसिंग ऑन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। उनकी जो प्रैक्टिस थी ना वो फॉर्मलिज्म थी। टेक्निक जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोटेबली यूज की गई थी जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ ने। इसने इमर्ज की थी इटको फ्रॉम द कमिटमेंट टू एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या थी? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज की गई थी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो थी ये एक टर्म थी जो कि बोरो की जाती थी फ्रॉम साइकोलॉजी, जो कि सेंट्रल मॉडर्निस्ट फिक्शन बन चुकी थी। ठीक है, अनलाइक द रेशनल लीनियर नैरेटिव और विक्टोरियन नॉवेल्स, ये टेक्निक जो थी ये पोर्ट्रे करती थी क्योटिक फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट्स को। ठीक है, राइटर जो थे जैसे जॉयस, फोकनर और वुल्फ, इन्होंने ब्रोकन ग्रामर को यूज किया, नॉन लीनियर एसोसिएशन को यूज किया, इनर मोनोलॉग्स को यूज किया टू डिपिक्ट कैरेक्टर इंटरनल मेंटल स्टेट। कैरेक्टर की जो इंटरनल मेंटल स्टेट थी ना उसको प्रेजेंट करने के लिए इन्होंने ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज किया। इनका जो ये स्टाइल प्रायोरिटाइज करता था थॉट प्रोसेस ओवर एक्सटर्नल एक्शंस। ठीक है, थर्ड टेक्निक कौन सी थी? यूज ऑफ सिंबल्स। दो सिंबलिज्म एक्सिस्टेड बिफोर मॉडर्निज्म। ठीक है, लेकिन मॉडर्निस्ट राइटर जो थे इन्होंने इसको डीपन और इसकी अंदर तक जो इसकी कम्प्लेक्सिटी थी उस तक इन्होंने ये पहुंचे और इन्होंने अपनी इसको टेक्निक को यूज किया। इसको इन्होंने दे यूज्ड ओपन एंडेड सिंबल जो कि डिमांड करती थी एक्टिव रीडर इंटरप्रिटेशन को। ठीक है, ऑथर्स जैसे जॉयस, वुल्फ, इन्होंने लेयर क्रिएट की नैरेटिव्स की और जहाँ पे मीनिंग जो था वो इमर्ज था थ्रू सिंबॉलिक डिकोडिंग, मेकिंग द रीडर ए को क्रिएटर ऑफ मीनिंग rather देन ए पैसिव कंज्यूमर। ठीक है, फोर्थ की टेक्निक क्या थी? निगेशन ऑफ रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। रियलिस्ट फिक्शन जो था वो पोर्ट्रे करता था एक्सटर्नल वर्ल्ड को टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एज सीन इन वर्क्स बाय डिकेंस एंड टोल्स्टॉय। ठीक है, जैसे कि डिवास्टेशन के बाद जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो डिवास्टेशन हुई थी उसके बाद और जो मिसयूज हुआ टेक्नोलॉजी का, इसकी वजह से फेथ इन प्रोग्रेस वेंट। मॉडर्निस्ट जो थे वो रिजेक्ट करने लगे रियलिस्ट व्यूज को कोहेरेंट इंप्रूविंग वर्ल्ड। इंस्टेड दे डिपिक्टिंग फ्रेगमेंटिक रियलिटी और फोकस करने लगे इंटरनल कॉन्शियसनेस टू रिफ्लेक्ट द डिसऑर्डर मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, इन्होंने इंटरनल जो कॉन्शियसनेस थी उस पर फोकस करना शुरू कर दिया। ओके, फिफ्थ टेक्निक कौन सी यूज की थी? नॉन लीनियर नैरेटिव। नॉन लीनियर नैरेटिव जो मॉडर्निस्ट राइटर्स थे उन्होंने लीनियर स्टोरी टेलिंग को अबेंडन कर दिया इन फेवर ऑफ नैरेटिव जो कि मिरर करती थी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ टाइम को। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इन्फ्लुएंस करते थे और इवेंट्स जो कि प्रेजेंट आउट ऑफ सीक्वेंस टू रिफ्लेक्ट कैरेक्टर्स परसेप्शन थ्रू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, जॉयस और वुल्फ जो थे उनका उलाइसिस और पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट यंग मैन एंड वुल्फ का डेलोवी जो था ये इनके सिंबॉलिक राइट वर्ड्स थे। So it was all about aspect of modernist novels. Unit number 2 of 9069 modern novel. I hope you like the video. If you like the video, please like, subscribe and share. Thank you so much for watching and keep watching.